हेलो बच्चों, लेट्स सी फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन पोलर फॉर्म -2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन मॉडुलस ऑफ z, देन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू mod ऑफ z एंड mod of z is equal to अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। देखो, इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट है, और रेस्ट का जो हमारा बचता है वो क्या है, रियल पार्ट होता है। एंड पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू mod ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, where theta is the argument of z, where theta is equal to argument of z, and argument of z is equal to inclination of z, inclination of z with positive x axis, with positive x axis। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, दैट इज द z इज इक्वल टू -2। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, z इज इक्वल टू, देखो -2 प्लस 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई किसी में कराएंगे तो 0 ही आएगा। तुम्हारा मॉडुलस क्या आएगा, दैट इज द मॉडुलस, मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, दैट इज द मॉड ऑफ z इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 4 अंडर रूट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2। अल्फा को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमारा अल्फा क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखो अपने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट हमारा कितना है -2 मॉड, दैट इज द tan इनवर्स। देखो 0 अपॉन -2 0 हो जाएगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो 0 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की, दैट इज द tan 0 डिग्री। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा अल्फा क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखेंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कितना है, z इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इंटू आयोटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -2 का 0। तो देखो इसमें ओनली रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है। तो एक्स एक्सिस रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारे -2 का 0 कहीं यहाँ पर पॉइंट आएगा, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका जेड कितना एंगल बना रहा था, ये हमारा क्या होगा, पूरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसके अकॉर्डिंग हमारा आर्ग्यूमेंट कितना होगा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई। देखो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये कितना एंगल बन रहा है, पाई। तो हमारा आर्ग्यूमेंट कितना है, पाई। तो हमने यहाँ से दो चीजें कैलकुलेट कर ली, आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट कर लिया और इसका मॉडुलस। अब इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द पोलर फॉर्म
polar form of z, that is the mod of z into cos theta प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो हमारा थीटा होता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू हमारी 2 है, दैट इज द 2 इंटू कॉस थीटा कितना है, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट हमारा कितना है पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये हमारा क्या है इसका पोलर फॉर्म, दैट इज द 2 इंटू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई एंड मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।